हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बंगाल के नवाब मीर जाफर के बारे में बताने जा रहा हूं। किसके बारे में? बंगाल के नवाब मीर जाफर के बारे में हम आपको बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं किसके बारे में। बंगाल के नवाब बंगाल के नवाब मीर जाफर के बारे में। मीर जाफर, बंगाल के नवाब मीर जाफर के बारे में हम आपको बताने जा रहा हूं। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल 1757 से लेकर के 60 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में कि बंगाल कहाँ पे था। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, जो पश्चिम बंगाल और ये पूरा बांग्लादेश मिला करके। ठीक, बाद में ये यहाँ पे बिहार पड़ता है, बिहार को भी बंगाल में शामिल कर लिया गया था। ठीक, बिहार, और यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है। क्या? उड़ीसा। और यहाँ ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये बांग्ला हो गया, ये बंगाल। इस सभी टोटल क्षेत्र को मिलाकर के क्या कहा जाता था? बंगाल कहा जाता था। ठीक, तो अंग्रेजों ने अगला नवाब किसको बनाया? अगला नवाब बंगाल का मीर जाफर को अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, हालांकि मीर जाफर के अंदर नवाब बनने के किसी भी प्रकार के कोई भी गुण उपलब्ध नहीं थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर से लगातार धन की मांग की। ठीक है, किसने मांग की? अंग्रेजों ने। किससे की? बंगाल के नवाब मीर जाफर से। जब अंग्रेजों के लगातार धन की मांग से परेशान होकर के जब मीर जाफर का जो खजाना था वो खाली हो गया, जब खजाना खाली हो गया तब इसने क्या किया कि जो हिंदू जमींदार थे उस समय के, धन की आपूर्ति करने के लिए इन्होंने हिंदू जमींदारों से क्या किया? धन की मांग की। किसने किया? मीर जाफर ने किया। ठीक, मीर जाफर ने क्या किया कि हिंदू जमींदार से धन की मांग की। ठीक, कौन कौन से हिंदू जमींदार थे जिससे मीर जाफर ने लगातार धन की मांग की? पहले थे बिहार के रामनारायण थे। ठीक, क्या नाम था? बिहार के रामनारायण। ठीक, बिहार के रामनारायण थे, ये एक हिंदू जमींदार थे। किस समय? जिस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। दूसरा, उड़ीसा के राजाराम। ये उड़ीसा के जमींदार थे, हिंदू जमींदार थे। तीसरे कौन थे? तीसरे थे पूर्णिया के युगल सिंह। क्या नाम था? पूर्णिया के युगल सिंह। ठीक है, ये कौन थे? ये तीनों हिंदू जमींदार थे। इनसे बंगाल के नवाब मीर जाफर ने लगातार धन की मांग की, क्योंकि नवाब से भी अंग्रेज उस समय लगातार धन की मांग कर रहे थे। जब ये लोग धन देने में असफल रहे तो नवाब के बीच में और इनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। जब मनमुटाव हो गया तो मीर जाफर ने क्या सोचा कि अब हम इन्हें जमींदारी के पद से हटा देंगे। ये दिमाग किसके दिमाग में? ये
जहन किसके दिमाग में आया? मीर जाफर के दिमाग में आया कि अब ये जो हिंदू जमींदार है इनको हम हटा करके यहाँ पे हम अपने व्यक्ति को जमींदार नियुक्ति करेंगे। दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया और विवाद शुरू होने के कुछ ही दिन बाद जब ये बात उस समय रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के बीच तक पहुंचती है तो दोनों ने मध्यस्थता की नीति अपनाई और मीर जाफर को समझाने के बाद कि आप इन्हें इनके पद पर बने रहने दीजिए। इन सब मुद्दों से दो चीजें निकल कर आई। पहली चीज कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में दूरियां बढ़ गई। किसकी वजह से? मीर जाफर की वजह से। क्यों? क्योंकि मीर जाफर हिंदू जमींदारों को हटाना चाहता था और वहां पे मुसलमान जमींदारों को रखना चाहता था। इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में दूरियां उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों ने यहीं से बांटो और राज करो की नीति अपनाना शुरू कर दिया। मीर जाफर को एक चीज और की, अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र भी नहीं रहा था क्योंकि हर कार्य में अंग्रेज इसके कार्यों में लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे। इसी समय बंगाल की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि जिसका जिम्मा अंग्रेजों ने नवाब पर ढाल दिया कि आपकी वजह से बंगाल की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और कोई नहीं, आप ही हैं। ये आरोप किसने लगाया? ये आरोप अंग्रेजों ने नवाब के ऊपर ढाल दिया। इसी बीच में 25 फरवरी 1760 को, कब? 25 फरवरी 1760 को रॉबर्ट क्लाइव को लंदन बुला लिया गया। लंदन बुला लिया गया। जब लंदन रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया गया तो इनके स्थान पे कार्यवाहक के तौर पर हालवेल को बनाया गया गवर्नर। कहां का? बंगाल का। हालवेल ने क्या किया कि मीर जाफर के ऊपर एक आरोप लगाया। हालवेल ने कहा कि मीर जाफर जो है डचों को संरक्षण दे रहा है क्योंकि अंग्रेज और धन लेना चाहते थे और धन वसूलना चाहते थे मीर जाफर को, और मीर जाफर अब तक धन देने में पूरी तरीके से असफल सिद्ध हो रहा था क्योंकि उस समय बंगाल के खजाने में धन बचा ही नहीं था, तो कहां से देगा। इसीलिए हालवेल ने यह सोचा कि अब मीर जाफर को हटा दिया जाए और इसके स्थान पे किसी दूसरे को नवाब बनाया जाए। ये विचार हालवेल के उसमें चल रहा था। लेकिन इसी समय बंगाल का स्थायी गवर्नर किसे बना दिया जाता है? वेस्टार्ड को बना दिया जाता है। वेस्टार्ड ने क्या किया कि मीर कासिम से एक समझौता किया। किससे? मीर कासिम से। मीर कासिम से समझौता किया कि अगर तुम, ठीक है, हम आपको नवाब बना देंगे, लेकिन अगर आप हमें वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, कहां? वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ठीक, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, यहां की अगर दीवानी अगर तुम कंपनी को सौंप दोगे तो हम मीर जाफर को हटा करके हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। ये बात अंग्रेजों ने वेस्टार्ड ने किससे कही? मीर कासिम से कही। मीर कासिम ने कहा ठीक है, हम आपको वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव यहां की दीवानी हम आपको सौंप देंगे, लेकिन आप मीर जाफर को हटा करके हमको बंगाल का नवाब बना दीजिए।
वेस्टार्ड ने कहा कि ठीक है, वेस्टार्ड ने कहा कि ठीक है। तो वेस्टार्ड ने क्या किया कि मीर जाफर को मुरादाबाद बंगाल में पड़ता है, उस समय बंगाल में ही था, मुरादाबाद में वेस्टार्ड ने मीर जाफर को बुलाया और बुला करके ये कहा कि आप जो है बंगाल की नवाबी जो है मीर कासिम को सौंप दीजिए। ठीक, मीर जाफर ने क्या किया कि बंगाल की नवाबी मीर कासिम को सौंप करके अपने पेंशनर के रूप 15,000 पेंशनर के रूप में कलकत्ता में मीर जाफर रहने लगा। अब बात करेंगे मीर कासिम की। मीर कासिम का कार्यकाल कब से कब तक था? 1760 से लेकर के 1763 तक मीर कासिम का कार्यकाल था। मीर कासिम और वेस्टार्ड के बीच में जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव यहां की जो जमींदारी थी, ठीक, वो किसको सौंप दिया गया? अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अब मीर कासिम ये चाहता था कि अब अंग्रेज जो है हमारे कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। इसीलिए मीर कासिम ने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया। ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित किया। कि अब अंग्रेज जो है हमारे कार्यों में किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करें। इसीलिए मुर्शिदाबाद से मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां पे बदल दिया? मुंगेर लेकर के चला गया। अब मीर कासिम ये सोचने लगा कि अब हमें बंगाल को पूरी तरीके से सुधारना है। बंगाल को सुधारने के लिए, क्योंकि इससे पहले मीर जाफर ने लगातार धन देता रहा, उसके बाद मीर कासिम से भी वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जो उपजाऊ क्षेत्र थे, ये भी अंग्रेजों ने यहाँ की दीवानी ले ली थी। पूरी तरीके से अंग्रेज क्या हो गए थे? बंगाल को बर्बाद कर चुके थे। लेकिन मीर कासिम अब बंगाल को पूरी तरीके से सुधारना चाहता था। अब बंगाल को सुधारने के लिए राजधानी परिवर्तन करने से तो भला होगा नहीं, तो उसने क्या किया कि मीर कासिम ने एक नया कर लगाया, जिसको कहते हैं आबवाब। नया कर आबवाब किसने लगाया? मीर कासिम ने लगाया। इसको हम लोग ऊपरी कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपरी कर। ऊपरी कर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ऊपरी कर बोलते हैं आबवाब से। ये वो कर था जो पुराने कर लगे हुए थे, उसके अतिरिक्त मीर कासिम ने 3/25 भाग अतिरिक्त कर लेना शुरू किया। 3/25 भाग अतिरिक्त कर क्यों लेना शुरू किया? क्योंकि वो बंगाल को पूरी तरीके से फिर से उसी स्थिति में पहुंचाना चाहता था जिस स्थिति में नवाब अलीवर्दी खान के समय में बंगाल था। एक और मीर कासिम ने कर लगाया, जिसको बोलते हैं खिजरी जमा। क्या नाम था? खिजरी जमा कर। खिजरी जमा ये कौन सा कर था? ये वो कर था जो अधिकारियों के बचत के तौर पर वसूलना शुरू किया। ठीक है, ये अधिकारी व उनके बचत के तौर पर मीर कासिम ने खिजरी जमा नामक कर वसूलना शुरू किया। ठीक है, और मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने बंगाल को सुधारने के लिए और कई तरीके के कर लगाए। जैसे, ठीक है, अब मीर कासिम ये सोचने लगा कि अगर हमें अंग्रेजों से छुटकारा पाना है तो हमें उनके बराबर आधुनिक तरीके से सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसीलिए अंग्रेजों से निपटने के लिए मीर कासिम ने क्या किया कि मुंगेर में ही
तोपे और तोड़दार बंदूकों की फैक्ट्रियां लगवाई। क्या? तोपे प्लस तोड़दार बंदूकें कहां पे? मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर में। क्यों? क्योंकि अब मीर कासिम ये चाहता था कि अब हमें अंग्रेजों से निपटना है पूरी तरीके से, अब हमें यहां से अंग्रेजों को भगाना है। इसीलिए उनके बराबरी करने के लिए हमें जो है आधुनिक फैक्ट्रियां लगवानी अनिवार्य है। इसीलिए मुंगेर में मीर कासिम ने क्या किया कि तोपे और तोड़दार बंदूकों की फैक्ट्री यहां पे लगाया। जिस तरीके से अंग्रेजों द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार कर रहे थे, इसीलिए मीर कासिम ने क्या किया कि सभी समस्त व्यापारियों को ये छूट दे दिया कि अब से किसी भी तरीके का कोई भी कर वसूला नहीं जाएगा। ठीक है, सेना को आधुनिक बनाने के लिए मीर कासिम ने क्या किया कि एक जर्मन अधिकारी थे। क्या? जर्मन अधिकारी ठीक है, मीर कासिम ने आधुनिक सेना तैयार करने के लिए एक जर्मन अधिकारी जिनका नाम था वाल्टर रीनहार्ड। क्या? वाल्टर रीनहार्ड उर्फ समरू। ये समरू के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। ठीक, ये कौन था? ये एक जर्मन अधिकारी था, क्योंकि मीर कासिम जानता था कि अगर हमें अंग्रेजों से मुकाबला करना है तो हमें अपनी भी सैन्य शक्ति को आधुनिकीकरण में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीनहार्ड उर्फ समरू को मीर कासिम ने नियुक्त किया। इसी समय अंग्रेज जो थे वो मीर कासिम के ऐसे इरादों से पूरी तरीके से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि इन्होंने हमसे दूर जाकर के मुर्शिदाबाद के जगह मुंगेर को राजधानी बनाया। उसके बाद वही मुंगेर में ही इन्होंने तोपे और तोड़दार बंदूक की फैक्ट्री डाली। हमारी बराबरी करने के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसने कर मुक्त व्यापार शुरू कर दिया। मतलब कोई भी व्यापारी किसी भी तरीके का कोई कर नहीं देगा। अब अंग्रेजों को तो ईर्ष्या करना स्वाभाविक बन ही गया था, क्योंकि अब मीर कासिम सभी को बराबरी पे लाना चाहता था। लेकिन इसी समय पटना की जो कोठी थी उसका जो प्रमुख था, जिसका नाम था एलिस। ठीक, पटना का प्रमुख एलिस, पटना का प्रमुख जिसका नाम था एलिस। ठीक, जिसका नाम था एलिस। एलिस ने क्या किया? एलिस ने यह किया कि जो पटना की जो कोठी थी उस पर इसने क्या किया? आक्रमण कर दिया। मीर कासिम ने इसका डटकर सामना किया और इसे पराजित करके वहां से हटा दिया। अब अंग्रेजी कंपनी ये सोचने लगी कि इससे मीर कासिम से अच्छा तो मीर जाफर ही था। अब किसी तरीके से मीर कासिम को हटाओ और फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाओ। क्योंकि इस समय डिसाइड अंग्रेज कंपनी ही कर रही थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद से बंगाल के नवाब की शासन सत्ता बहुत कमजोर पड़ गई थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर कासिम को फिर से बंगाल का नवाब हटा करके मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाया। और इधर मीर कासिम को जब अचानक बंगाल की नवाबी चली गई तो मीर कासिम ने क्या किया कि अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, अब दूसरी बार मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब अंग्रेजों द्वारा बना दिया गया। ठीक, दोबारा
ठीक है। दूसरी बार फिर से अंग्रेजों ने किसको बंगाल का नवाब बनाया? मीर जाफर को। मीर जाफर को, ठीक। जब मीर जाफर दूसरी बार बंगाल का नवाब बना तो इसका शासन सत्ता कब से कब तक था? 1763 से लेकर के 65 तक इसका दोबारा का शासन सत्ता स्टार्ट हुआ। किसका? मीर जाफर का, ठीक है। उधर मीर कासिम युद्ध छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अब अंग्रेजों को व्यापार में, धन की उगाही में, जमींदारी में पूरी तरीके से मीर जाफर ने अंग्रेजों को छूट दे रखा था। अंग्रेजों से यह कहा कि आप खाली, ठीक, 2.5%, आप खाली 2.5% नमक कर दे दो, बाकी आपके लिए व्यापार में पूरी तरीके से छूट प्रदान किया जाता है। इसी समय जो मीर कासिम था ये भाग करके कहां पहुंच गया? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। कौन पहुंच गया? मीर कासिम, ठीक। मीर कासिम प्लस अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक, ठीक है, प्लस मुगल सम्राट क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय, ठीक। इन तीनों ने क्या किया कि सामूहिक सैन्य शक्ति को इकट्ठा किया, संयुक्त सेना तैयार किया। संयुक्त सेना तैयार करके इन सभी ने क्या किया कि पटना की तरफ अपनी सेना को कूच करवाया और जाकर के बक्सर नामक स्थान पर इन लोगों ने वहां पे अपना डेरा डाल दिया। कहां पे? बक्सर का युद्ध, ठीक, कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को, समझ गए? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। जब ये संयुक्त सेना मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनकी जब संयुक्त सेना पटना की तरफ बढ़ी तब ये बात किसको पता चली? ये बात अंग्रेजों को पता चल गई। अंग्रेजों ने क्या किया कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, किसके? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, ठीक है। इधर से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने क्या किया कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। इधर से किसने नेतृत्व? संयुक्त सेना थी मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना थी। अंग्रेजी सेना और संयुक्त सेना दोनों की मुलाकात कहां पे हुई? बिहार में बक्सर नामक स्थान पर हुई 22 अक्टूबर 1764 को। दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध होता है और युद्ध के बाद अंततः संयुक्त सेना क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। पराजित होने के बाद मीर कासिम जो था ये भाग करके दिल्ली की तरफ जाता है और जहां पर 1777 में, कब? 1777 में इसकी मृत्यु हो जाती है और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन दोनों लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। बक्सर का युद्ध एक अनुशासित व आधुनिक फौज की विजय थी, क्योंकि वास्तविक रूप से भारत पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो चुकी थी। मीर जाफर की मृत्यु होने के बाद अंग्रेजों ने अगला नवाब बंगाल का नजमुद्दौला को बनाया,
समझ रहे हैं आप सारी बातें। तो आपसे यहां से क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए 5 मिनट में हम क्वेश्चन आपको नोट करा दे रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि मीर जाफर का कार्यकाल, मीर जाफर का कार्यकाल, मीर जाफर का कार्यकाल, ठीक, मीर जाफर का कार्यकाल 1757 से 1760 तक था, समझ गए आप लोग। इसको, किसको, मीर जाफर को, इसको क्लाइव का, इसको किसी दरबारी ने, किसी दरबारी ने इसे क्लाइव का, इसे क्लाइव का गीदड़ कहा, इसे क्लाइव का गीदड़ कहा, समझ गए। क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है, मीर जाफर को, ठीक। किसने कहा था, इसी के किसी दरबारी ने कहा था। क्लाइव का गीदड़ मीर जाफर को कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है, मीर जाफर के समय में, मीर जाफर के समय में, मीर जाफर के समय में रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को 25 फरवरी 1760 को इंग्लैंड, 1760 को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया, वापस बुला लिया गया, वापस बुला लिया गया, ठीक है। और कार्यवाहक के तौर पर, हालवेल को बनाया गया गवर्नर, हालवेल को बनाया गया, ठीक है। चलिए, ठीक, लेकिन 1760 में एक पॉइंट और लिख लीजिए, लेकिन 1760 में स्थायी गवर्नर, बंगाल का स्थायी गवर्नर वेंस्टार्ड को बनाया गया, को
बनाया गया। बनाया गया। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है। चलिए अगला पॉइंट हमारा ये है कि मीर कासिम का कार्यकाल, मीर कासिम का कार्यकाल, मीर कासिम का कार्यकाल 1760 से लेकर के 1760 से लेकर 1763 तक था। ठीक है, संधि के तहत अंग्रेजों के संधि के तहत उनको, ठीक, उनको वर्तमान मिदनापुर चटगांव अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट और है, आप लोग नोट कर लीजिए। बक्सर के युद्ध के समय, ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित किया था, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मीर कासिम ने, ठीक है, किसने, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। ठीक है, चलिए आइए कुछ पॉइंट और हैं। अगला पॉइंट क्या है कि मीर कासिम ने मुंगेर में तोपें और तोड़दार बंदूकों की फैक्ट्रियां डलवाई। ठीक है, इसी समय इसे सेना को आधुनिकीकरण करने के लिए जर्मन अधिकारी
जर्मन अधिकारी, ठीक, जर्मन अधिकारी वाल्टर रीनहार्ड, वाल्टर रीड हार्ड उर्फ समरू की नियुक्ति की। ठीक है, चलिए आइए लास्ट पॉइंट लिख लीजिए जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध, किसके बारे में? बक्सर के युद्ध के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेज नेतृत्व करता हेक्टर मुनरो, ठीक। इधर से दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक। अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेज विजेता रहे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, दिख रहा है? ओके।